भारतीय जनता पार्टी का जो शिमला संसदीय सीट पर नामांकन पत्र दाखिल किया है, भाजपा की जो अपनी आज की रैली के प्रति जो उनकी अपनी असेसमेंट थी वो भी गलत साबित हुई है और भाजपा की जो आज की रैली वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई। शिमला संसदीय सीट पर बहुत से बुनियादी सवाल हैं जो पिछले कई वर्षों से यहां की जनता जानना चाहती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 1.5 दशक से यह सीट रही है और इनके सांसद की उपस्थिति और सहयोग इस सीट पर नगण्य रहा है और उसी का आज एक प्रतिबिंब नजर आया है। आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन भरे हैं, शानदार उपस्थिति लोगों ने दर्ज कराई है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी तरह से हिमाचल की इस सीट की अनदेखी करी। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार भी थी तो उनके, मैं कहूंगा कि मानस पटल पे जो उनके मानचित्र था, एक राजनीतिक मानचित्र था, उस पे ये सीट तो उनकी अंकित ही नहीं थी और लगातार इस क्षेत्र का जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनदेखी हुई है। उसी तरह से आज अब इनके पास इस सीट पर मुद्दा कोई नहीं है, इनके पास इशू कोई नहीं है चुनाव का। इसलिए आज भी मैंने देखा कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान के लगभग 100 करोड़ मतदाता अपनी नई सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है देश के अंदर और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी नई सरकार चुनने जा रहा है। पिछले दशक से 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और लगातार महंगाई और बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर चुकी है। लेकिन जो हमारे युवाओं के, शिक्षित युवा जो हमारे बेरोजगार हैं, उनके जो मसले हैं वो भी अनसुलझे हैं और जो महंगाई का बहुत बड़ा एक मसला है वो भी अनसुलझा है देश के अंदर। तो आज देश के अंदर भी भाजपा को बहुत बड़ा जोल्ट लगा है और वो समझ रहे हैं कि लगातार हम जो है दूर हो रहे हैं बहुमत से। और अब जो है आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अंबानी और अडानी ये जो है कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं, तो ये तो पूरा देश दुनिया जानती है। बड़ी विडंबना है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या समझते हैं हिंदुस्तान के अवाम को। पूरी देश दुनिया जानती, पूरा विश्व जानता है कि अडानी और अंबानी पिछले 10 वर्षों में किसकी गोद में बैठकर कितने इतरा रहे हैं और कौन उनका जो है पालन पोषण कर रहा है। लेकिन आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम उनको भी कहना चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं और हिंदुस्तान का अगर प्रधानमंत्री कहता है तो साक्ष्यों के साथ ही कहता होगा। लेकिन जब वो कह रहे हैं तो जो आपने एक एजेंसियां सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्ष के चुनिंदा लोगों के खिलाफ लगाई है, अगर आप कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी इस तरह से राजनीतिक दलों को फंडिंग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ईडी और सीबीआई की रेड आप वहां पर करवाते? हिंदुस्तान की जनता भी चाहती है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें। तो मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से बहुत आगे बढ़ गई है, ये मुद्दा विहीन हो चुकी है। अब इनके पास कोई तथ्य नहीं है कि जिससे चुनाव लड़े। और हिमाचल प्रदेश की खासकर शिमला की सीट है, शिमला का तो जब जब भाजपा का राज रहा है, आप बताइए कि इन्होंने सेब बागवानों से, खुद प्रधानमंत्री जी ने आकर यहां पर घोषणा करी थी कि हम जो है आयात शुल्क जो है वो बढ़ाएंगे ताकि जो बाहर का सेब है वो हमारे हिमाचल प्रदेश से जो हम उत्पादन करते हैं उसके जो है रेट ना गिर पाए और हमारा जो सेब है उसको अच्छे दाम मिल पाए। तो एक बहुत बड़ा धोखा बागवानों के साथ भी किया है सरकार ने। और जब सेब का, आपको पिछले 2 वर्ष पूर्व का याद होगा कि जब सेब के ऊपर एक त्रासदी आई और बहुत ओलावृष्टि से फसल तो नष्ट हुई लेकिन कई लोगों के सेब के पेड़ टूट गए, तो ये सरकार जो है भाजपा की उस वक्त थी मूक दर्शक बनी रही। किसी को फसल बीमा योजना के तहत इन्होंने किसी का भुगतान नहीं किया और उसके बाद लगातार आप देखिए अभी भी केंद्र ने जो शुल्क बढ़ाया है, आयात शुल्क को घटाया है बढ़ाने के बजाय, और ईरान और अन्य देशों के जो सेब थे उससे मंडियां भर गई, जिससे हमारे जो बागवानों को जो उचित जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो सेब वालों के साथ, सेब बहुल्य क्षेत्र के साथ इन्होंने ठगी करी। आज अब इनके पास कोई इशू नहीं है कि इनके पिछले 5 वर्षों में तो इनके सांसद
नजर नहीं आए कहीं शिमला में, आज लोग उनको बोल रहे हैं। तो इसलिए आज हताशा होगी भाजपा के कैंप में भी। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, इसी क्षेत्र के साथ नहीं, क्योंकि हम लोग क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस के लिए पूरा हिमाचल एक है और सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास हमारा नारा है और हम उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं।